बच्चों स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो अपन चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं, क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का। और अब तक हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, हम प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ चुके हैं, काफ़ी हद तक क्लोजर पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव पढ़ चुके हैं, एसोसिएटिव पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी जाना है कि इन सब प्रॉपर्टीज़ में ये चारों ऑपरेशंस का अलग अलग इम्पॉर्टेंस है। किसी केस में एडिशन होता है, किसी में वो वैलिड है, किसी में वो वैलिड नहीं है। तो अब हम कुछ सवाल करेंगे जिससे हमको पता पड़ेगा कि इन प्रॉपर्टी का फ़ायदा कैसे उठाते हैं अपन। जो प्रॉपर्टी सीखी है हमने उसका हमको फ़ायदा क्या है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके पास। ये क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी बुक का ही है और एग्जाम्पल है उसका। तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। अब एक देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैथ्स में। सवाल मैथ्स में या किसी में भी हमको पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए, ढंग से क्वेश्चन को पहले समझना चाहिए, क्वेश्चन मांग क्या रहा है, और हमको सोचना चाहिए कि इसको ईजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हर क्वेश्चन करने का ईजी तरीका भी होता है और टफ तरीका भी होता है। तो स्पेशली ये जो प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी हैं उससे हमको बहुत फ़ायदा होता है कि हमको पता पड़ता है कि हमारे लिए ईजी क्या है और टफ क्या है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बिना कुछ सोचे समझे, अगर मैंने नहीं सोचा कि मैंने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, और मैं ऐसे ही सॉल्व करना शुरू कर दूँ, तो ये सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि मैं फिर क्या करूँगा कि इन दोनों को पहले प्लस करूँगा आपस में, फिर इन दोनों को प्लस करूँगा आपस में, फिर जो आंसर आएगा इन दोनों को आपस में प्लस करूँगा। तो और इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है इन दोनों में या इन दोनों में आपस में कि जो अपना एक ही टेबल में आता हो, एक ही फैक्टर हो, कट रहा हो, कहीं से डिवाइड हो रहा हो, ईजिली मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, हम इसमें हमको साफ साफ पता पड़ रहा है कि 7 और 21 एक ही टेबल में आते हैं और 11 और 22 एक ही टेबल में आते हैं। तो इससे हमको क्या पता पड़ रहा है कि हम अगर अपना जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, उससे हमको ये पता पड़ जाता है कि हम इसको पहले इन दोनों कर सकते हैं, 3/7 प्लस -8/21 और प्लस -6/11 प्लस 5/22। क्या किया हमने सिर्फ इतना किया कि हमने इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी। ये हम यहाँ पे लेके आ गए और इसको हम यहाँ पे लेके आ गए। क्यों? क्योंकि 7 और 21 एक ही टेबल में आते हैं और 11 और 22 एक ही टेबल में आते हैं। उनका एलसीएम निकालना हमारे लिए इजी होगा और एक कटने में भी आसान होंगे अपने लिए। अब देखते हैं सवाल करके। तो 3/7 -8/21 प्लस और माइनस क्या हो गया अपना, ये हो गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको। तो ये मैं ऐसे लिखता हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं, -6/11 प्लस 5/22। अब देखिए आप 7 और 21 का जो एलसीएम आएगा, क्योंकि 7 की टेबल में 21 आता है, तो उसका एलसीएम क्या हो गया 21। अब मैं करूँगा इसको ईजिली। 7 3 21, 3 3 9, माइनस 21 1 21, 8, 8 × 1 8 ही रह गया। ऐसा कैसे रह गया। अब सेम अपन करते हैं यहाँ पे 11 और 22 का भी एलसीएम सेम ही होता है। सॉरी, एक ही टेबल में आते हैं तो उनका एलसीएम क्या हो गया 22। 11 2 22, 2 × -6 -12 प्लस 22 1 22, 5 × 1 5। अब ये अपने लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 9 - 8 1, 1/21 प्लस -7/22, -12 प्लस 5 इज इक्वल टू -7। तो अभी आपके लिए क्या हो गया 1/21 -7/22। अभी आपके लिए इजी हो गया। इन दोनों का आप जो निकालना चाहे निकाल सकते हैं। आपको इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकाल लीजिए इनका आप। तो कर लेते हैं 122 × 21 करते हैं एक बार, क्योंकि दोनों नंबर ऐसे हैं को प्राइम है तो उनका एलसीएम निकलेगा नहीं। 2 1 2 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 4 462। क्या आ गया नीचे 462। यहाँ पे आ गया 22 -21 × 7, 7 7 7 2 14। तो क्या आंसर आ गया आपका, 7 2 5, 14 2 12, 462 -125/462। शायद मैं उतना दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। हो गया। तो अभी हम करेंगे इसको। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे था 1/21 -7/22। इसका एलसीएम क्या था आपने 462।
21 इंटू 22 किया था 462 के लिए में 22 माइनस 462, इस इन दोनों का क्या है 20, ये 21 का क्या आता है 21 इंटू 7 7 7 7 2 से 14 125 माइनस नीचे आ गया 462, ये इसका आंसर हो गया। अब सोचिए ये भी आपको थोड़ा टफ पड़ा क्योंकि आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ा। अगर आप पहले ये दोनों करते तो 7 11 77 होता, फिर इनका करते 462 होता, फिर बाद में तो सबका मिला के करते तो कितना लंबा क्वेश्चन हो जाता है ये। तो अपनी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जहाँ पर ए प्लस बी इक्वल बी प्लस सी किया, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए किया, या फिर ए प्लस बी को एक साथ ले लिया और उस तरफ को एक साथ ले लिया, तो हमने क्या किया था इसके अंदर, इसको यहाँ लिया था और इसको यहाँ लिया था और ये सवाल अपना ईजी हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया -125/462। तो इस तरह से अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अब यही एक और सवाल कर लेते हैं अपन थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए। अगेन ये एग्जाम्पल भी आपको एनसीईआरटी बुक पे ले रहा हूँ मैं, तो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। आपने एक चीज़ हमें देखी होगी, जब भी माइनस लिखते हैं हमेशा इसको हम थोड़ा सा अलग लिख देते हैं जिससे कोई कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर मैं इंटू और माइनस साथ में दूंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इस सवाल में भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगाना है हमको, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो आपस में कट रहे हैं या जिनका एलसीएम इजीली आ रहा है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इनमें तो आपस में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ना, इनमें आपस में ऐसा कोई नंबर है जो कट रहा है बिट रहा है, मतलब कट रहे हैं लेकिन इतने ईजिली नहीं कट रहे हैं। ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, लेकिन इतना ईजिली नहीं कट रहा है। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं ये कर दूंगी, इन दोनों को साथ में लेके आ जाऊँगा, इन दोनों को, तो 5 से 15 भी कट जाएगा, 4 से 16 भी कट जाएगा। ऐसे ही मैं इसको और इसको साथ में लेके आ जाऊँ तो 3 से 9 भी कट जाएगा और 7 से -14 भी कट जाएगा, और हमारे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि अपना जो कॉन्सेप्ट है वो हमको पता ही है कि a इंटू बी इंटू सी अगर हम कर रहे हैं तो हम कोई भी नंबर को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही कर रहे हैं इसमें, -4/5 इंटू 15/16 ये मैंने एक साथ ले लिए, और इन दोनों नंबर को मैं एक साथ और ले रहा हूँ, 3/7 को ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ -14/9। अभी देखिए कितने इजी हो जाएगा सवाल। 5 3 15, 4 4 16, तो क्या आ गया आपका -3/4 इंटू, यहाँ भी कर लेते हैं, 3 3 9 और 7 -2 -14, तो कितना हो गया ये -2/3। अब तो और इजी हो गया ये, 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट गया, क्या आ गया आपका आंसर 1/2, कि -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, राइट। तो आपका ये बहुत इजीली हो गया आंसर 1/2। अगर आप सोचिए इसको वैसे करते 5 7 तो 35, 4 3 12 तो -12/35 इंटू 16 144, फिर इसको करते इंटू, फिर इनको मल्टीप्लाई करते, कितना टफ पड़ता है आपको। इसीलिए ये प्रॉपर्टीज हम सीखते हैं कि हमको इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करना आना चाहिए। हमको पहले क्वेश्चन देखते ही देखना चाहिए कि हमारे लिए इजी कैलकुलेशन कौन सी है, यही कॉन्सेप्ट है और यही समझना है हमको इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये हमने इसमें देखा सवाल में, तो अब मुझे लगता है सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। ये अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है रूल ऑफ ज़ीरो। तो ज़ीरो हमने देखा था कि ज़ीरो से हम कोई भी नंबर को प्लस करते हैं तो हमको सेम नंबर आता है। ये बचपन से पढ़ रहे हैं, 2 + 0 किया तो भी 2 आएगा, -2 + 0 करूँ तब भी -2 आएगा। तो जो भी नंबर मैंने बोला ए को मैं 0 से प्लस करूँगा तो हमेशा ए ही आएगा। अब ये नंबर चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर, कुछ भी हो, 0 से प्लस करने के बाद वो नंबर हमेशा वही नंबर आएगा। इसीलिए ज़ीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको? एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब ये हुआ कि इस नंबर से ऐड करने के बाद उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, वो नंबर एग्जैक्टली वही का वही रहता है, जो चाहे आप प्लस करें चाहे माइनस करें, कुछ भी करें, a + -0 प्लस माइनस भी कर लीजिए तब भी वही सेम थिंग रहने वाला है, राइट।
तो ये आपको इसलिए इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हम जीरो को किसी से प्लस करें माइनस करें, चाहे वो रैशनल नंबर हो, जैसे मैं 2/3 प्लस 0 भी करूँगा तो भी मेरा आंसर 2/3 ही आएगा, ये आंसर चेंज नहीं होगा। मैं -2/3 प्लस 0 करूँगा तब भी मेरा आंसर -2/3 ही आएगा, इसलिए जीरो को अपन एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया जीरो का। ऐसे ही होता है कॉन्सेप्ट वन का। वन के लिए हम एडिटिव नहीं करते हैं, वन के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इंटू वन इज ऑलवेज इक्वल टू a, मतलब कि 2/3 इंटू वन करूंगा तो हमेशा वही नंबर आएगा 2/3। -2/3 इंटू वन करूंगा तो भी हमेशा वही नंबर आएगा -2/3। इसलिए वन को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब वन से मैं कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा नंबर हमेशा सेम ही होगा। क्लियर है? तो ये अपनी हो गई एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉन्सेप्ट होता है सिंपल रेसिप्रोकल। सिंपल रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। अगर मैं आपको बोला कि 2/3 है, इसको मैं किससे इंटू करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए? क्या आ जाए? 1। तो मैं अगर कुछ जस्ट उल्टे से मल्टीप्लाई करता हूं, इसका उल्टा कर दिया 3/2, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, अंदर आया 1। ऐसे -2/3 अगर मेरे पास है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? -3/2 से। तो ये -1 बचा, ये -1 बचा, क्या आ गया? 1। तो कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट हुआ वो यही हुआ कि अगर मैं किसी भी नंबर के उल्टे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1। इसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो किसी भी नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है जी? चलिए अब अपन आगे देखते हैं थोड़ा सा और चीज़ें। ये बहुत छोटे कॉन्सेप्ट है, इसे समझने के लिए हैं, बहुत कम प्रैक्टिकली यूज होते हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगह यूज होता है, वो हम देखेंगे, अपन सवाल करेंगे जब आगे थोड़े बहुत और। तो ये हो गया। अब बात आती है नेगेटिव ऑफ ए नंबर। एक और कॉन्सेप्ट है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। तो अगर मेरे को पता 2/3 इसका नेगेटिव क्या होगा? सिंपल आंसर है, जो यहाँ पे है इसको माइनस लगा दो, -2/3। और जब भी हम किसी भी नंबर के नेगेटिव नंबर से इसको प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका? 0। क्या आएगा? 0। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर। सिंपल अगर होल नंबर की बात भी करूँ तो 1 - 1 करते हैं ना अपन, तो क्या आता है? 0। मतलब इसको मैं लिखूँ 1 + -1 तो क्या हो गया? 0। तो इस नंबर से अगर मैं उसके उल्टे नंबर को, उसके उल्टे साइन वाले नंबर को प्लस करूँगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा अपना? 0। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? मतलब नेगेटिव ऑफ ए नंबर होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि जब भी उस नंबर को मैं ओरिजिनल नंबर से प्लस करता हूँ तो आंसर हमेशा क्या आता है? 0। इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको अपन? एडिटिव इनवर्स। मतलब कि मैंने उसका प्लस करने के लिए उस नंबर को एकदम उल्टा कर दिया, साइन वाइज। उल्टा कैसे कर रहा हूँ मैं? साइन वाइज। ऐसे नहीं कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल नहीं कर रहा हूँ मैं। 2/3 को 3/2 नहीं कर रहा हूँ मैं, वो हम इंटू के लिए करते हैं। प्लस के लिए क्या करते हैं अपन? माइनस लगा देते हैं। माइनस के लिए अपन प्लस लगा देते हैं। अगर यहाँ -2/3 होता तो मैं क्या करता? उसको +2/3 कर देता, तो क्या हो जाता है? ये 0। इसको मैंने जस्ट उल्टा कर दिया साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया एडिटिव इनवर्स। तो नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर इज कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। ये चीज़ अपनी होल नंबर में वैलिड है, नेचुरल नंबर में वैलिड है, इंटीजर्स में वैलिड है, हर जगह वैलिड है। तो इससे ये प्रूफ हो गया अपना कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है? माइनस ऑफ एनी नंबर, राइट। अब अपन बात करते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जैसे 2/5 इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? 2/5 का रेसिप्रोकल हुआ 5/2, जस्ट उल्टा। और इनको इंटू करेंगे आएगा आपको हमेशा 1। तो हमने पहले भी देखा था, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो उससे अपना आंसर आ गया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं उसको, सॉरी। जिससे हमको पता पड़ गया था कि हम उसको रेसिप्रोकल से इंटू करते हैं तो हमेशा आंसर अपना 1 आता है। तो उसमें हम उसको उल्टा कर देते हैं। यही तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं थोड़े बहुत, कि 0 से करके क्या होता है, 1 से करके क्या होता है, उस नंबर का उल्टा कर देते हैं तो क्या होता है, उस नंबर को रिवर्स कर देते, मतलब उसका साइन चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमको समझ में आने चाहिए कि क्या करने से क्या होता है, राइट। अब अपन बात करेंगे जो उसकी लास्ट प्रॉपर्टी है,
वो है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पहले भी पढ़ी हुई है। इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं लिख रहा हूँ a इंटू बी प्लस सी, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ में ये ध्यान रखने की ये है कि यहाँ बाहर इंटू है और अंदर प्लस है, तो क्या हो जाता है ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ऐसे ही अगर मैं इस नंबर को a इंटू बी माइनस सी कर दूँ तो ये आता है a इंटू बी माइनस a इंटू सी। इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको, हम नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो अपना ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी इससे इसका मतलब क्या है, उल्टा भी सही है। मतलब कि अगर मेरे पास नंबर इस फॉर्मेट में हो क्वेश्चन, तो मैं इसको हमेशा ऐसे करके इजी बना सकता हूँ। एक्चुअली इफ़ यू आस्क मी, इसका उल्टा करके ही ज़्यादा फायदा होता है, जब आप इस नंबर को ऐसे बना देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो मेरे पास क्वेश्चन है 7/5 इंटू -3/12 -3/12 और फिर है प्लस 7/5 इंटू 5/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। अब अगर आप नॉर्मल तरीके से करते हैं इसको, बिना कोई प्रॉपर्टी उसकी करते हो, क्या करते हैं आप, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर जो भी आंसर आता है फिर आप इसको सॉल्व करते हैं, तो ये अपने आप में लंबा सवाल हो जाता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फायदा क्या होता है कि आपको इन दोनों में से देखना है कॉमन क्या है। तो इन दोनों में हमको साफ दिख रहा है कि कॉमन क्या है, 7/5। और ये कॉन्सेप्ट हो गया a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो क्या होता है ये a इंटू बी प्लस सी। ये क्या है इसमें अपना 7/5 इंटू बी प्लस सी -3/12 प्लस 5/12। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया अपने लिए। 7/5 इंटू 5 - 3 2/12, ये हो गया अपना 14/60। 2 7 14, 2 30 60। तो ये अपना आंसर बहुत जल्दी आ गया। अगर मैं वैसे सॉल्व करता है इसको, अब हम चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है, वो भी चेक करना जरूरी है अपने लिए। तो हम चेक कर लेते हैं इसको ऐसे करके। तो पहले हम इसको दोनों को इंटू करते हैं। 7 - 3 -21/60 प्लस 7 5 35/60। 60 35 - 21 इज 14/60। ये सेम नंबर आया, सेम आंसर आया। अब जो भी तरीका आपको इजी लग रहा हो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा इजी क्या होता है कि आप बाहर निकाल लीजिए उसको, फिर अंदर उसको प्लस माइनस जो भी करना है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जो अपने पास इक्वेशन है उसको देख के अपन सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को, राइट। तो ये अपनी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही अपन एक और सॉल्व कर लेते हैं इसी का ही। ये मैं ऐसे कैसे लिख रहे हूँ, a इंटू बी माइनस सी। तो ये अपन प्रूव कर चुके हैं कि ये अपना आंसर सही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर एक नंबर कॉमन बाहर आ रहा है उसको बाहर ले लीजिए और अंदर फिर आराम से आप प्लस माइनस लगाइए जो भी आपका क्वेश्चन डिमांड करता है। जैसे अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 9/16 इंटू 4/12 और फिर अपना क्या हो गया उसके बाद प्लस 9/16 इंटू -3/9। ये सवाल है अपना। 9/16 इंटू 4/12, 9/16 इंटू -3/9। अब इसमें सिंपल सॉल्यूशन क्या आ रहा है अपना बाहर निकल के कि 9/16 जो है अपना क्या है, कॉमन है। 9/16 4/12 प्लस माइनस के 3/9, माइनस के 3/9। तो हम इसको हमेशा प्लस माइनस साथ में लिखते नहीं है अपन, हमेशा ब्रैकेट लगा देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो 4/12 प्लस इंटू माइनस माइनस 3/9। ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। 3 × 9 4 3 12 1/3 माइनस 1/3 इज 0। सो 9/16 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। कितना ईजी हो गया। अगर देखिए इसको हमको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि आप अभी नया नया सीख रहे हैं। अगर आप वैसे सोचेंगे कि 9/16 बाहर निकल के आ गया मेरा इसमें से, 4/12 मतलब 1/3, 3/9 मतलब 1/3 माइनस का, तो 1/3 और माइनस 1/3 हो गया 0 अपने आप ही। और ये अब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है अपना
0 ही आता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये फ़ायदा होता है आपको उस प्रॉपर्टी को सीखने का, राइट। अब अपन कुछ और चीज़ देख लेते हैं कि अगर मैं पूछूँ -7/19 इसका हमको एडिटिव इन्वर्स लिखना है। अभी अभी मैंने क्या सिखाया था आपको, व्हाट इज एडिटिव इन्वर्स। इसका साइन उल्टा कर देते हैं अपन एकदम, 7/19 क्या हो गया ये 7/19, क्योंकि इससे मैं इसको जब प्लस करूंगा तो आंसर में क्या आएगा 0। सेम नंबर को से प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो हमने क्या किया, इसमें सिर्फ साइन चेंज किया, यहाँ माइनस था या पॉजिटिव था। अगर मेरे को इसका लिखना होता तो मैं ये लिख देता। तो हमेशा आपको एडिटिव इन्वर्स जब भी निकालना होता है आपको सिर्फ साइन ही चेंज करना होता है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। और सवाल देख लेते हैं अपन इसके थोड़े बहुत। अभी क्या बोल रहे हैं, चलिए मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ बोर्ड को आपको समझने आने के लिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेरीफाई दैट -(x), वेरीफाई दैट -(x) इज सेम एज x, इज सेम एज x फॉर अ क्वेश्चन। x का वैल्यू दिया है इन्होंने 13/17, क्या दिया है 13/17, राइट। अब क्या करना है आपको देखना है वेरीफाई दैट -(x) इज सेम एज x। तो अब क्या कर रहे हैं, x का -(x) क्या हो गया, माइनस साइन लगा दिया यहाँ पे, -13/17। अब मैं बोल रहा हूँ -(x) विच इज इक्वल टू -(13/17), माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 13/17 ऐसा कैसा उठ के आ गया। ये सेम नंबर है जो अपना x था। तो इसे क्या